जय हिंद साथियों, राम राम खमा गणी। बात करने वाले आज का मुद्दा सीटी को लेकर, बिल्कुल यानी कि हमारे राजस्थान सीटी को लेकर बड़ा मुद्दा है आपके सामने। और ये मुद्दा बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा? क्योंकि अभी भी इस सीटी को लेकर सबसे बड़ी जंग यही है कि भाई सीटी हो नहीं रही है। जब तक सीटी नहीं होगी तब तक आगे की भर्ती की तैयारी भी नहीं हो सकती। तो बिल्कुल हमारे राजस्थान के सभी बच्चों के साथ ये सबसे बड़ा धोखा हो रहा है सीटी को लेकर। बिल्कुल आलोक राज ने आज बयान दिया, आपने बिल्कुल सुना भी होगा किस प्रकार से उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कुछ तौतिक कटे नहीं कहा भी सीटी आपकी कंफर्म होगी या नहीं होगी, इस पर आज बात करेंगे बड़े तक से, ठीक है। एंड अगर बात करूँ आपके, देखो सीटी को लेकर बच्चों के साथ बड़ा खेल, यानी कि बच्चों के साथ बिल्कुल बड़ा खेल। क्योंकि देखो सीटी आपकी है, पहले वाली सीटी आपकी एक्सपायर हो चुकी, 22 तारीख को एक्सपायर हो चुकी थी। अब नई सीटी कब तक हो सकती है? अब देखो कोई सूचना नहीं है सीटी को लेकर कि आपकी सीटी है वो आज हो जाएगी कल हो जाएगी। भले ही लोग आपको ये लगा कर थंबनेल में बोल दे भी आज सीटी के फॉर्म शुरू हो चुके हैं और सीटी के फॉर्म भर दीजिए। कौन सीटी का फॉर्म भर सकता है? सीटी का फॉर्म सभी भर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन सच बात यह है कि अभी तक सीटी के लेकर कोई सूचना नहीं है और होगी भी नहीं होगी ये भी समान नहीं हो रही है। क्योंकि ये खुद स्वयं आलोक राज जी स्वयं इनकी तय नहीं कर पा रहे सरकार की हम सीटी कराए तो कब करवाए, क्योंकि इनके पास ऐसा समय नहीं है कि सीटी करवाने के लिए। अब बस है वो सीटी के लिए इंतजार कर रहे हैं, काफी समय से सीटी का इंतजार कर रहे हैं और आने वाली भर्तियों की तैयारी कैसे करेंगे। क्योंकि आप 25-30 भर्तियां हैं वो सीटी के बेस पर निकाल रहे हो, सीटी के बेस पर निकाल रहे हो तो हम उस भर्ती की तैयारी करेंगे कैसे? क्योंकि आप सही ढंग से तारीख दे नहीं पा रहे हो तो सीटी की तैयारी हम कर कैसे पाएंगे, उस पर बात करते हैं। एंड मेन बात अभी क्या सच में सीटी हटा दी कि अभी तक देखो ऐसी कोई सूचना नहीं कि आपकी सीटी हटा के दिन, तो कोई टेंशन नहीं है। ऐसा देखो ऐसी है नहीं कि सीटी हटा दी। हम तो ये चाहते हैं कि बिल्कुल आप सीटी हटा ही दो, क्योंकि अब आपसे सीटी तो हो नहीं रही है। तो ऐसा इसलिए ऐसा कीजिए आप सीटी हटा ही दो ताकि बच्चों को प्रश्न ना हो और आगे की भर्ती की तो तैयारी ढंग से कर पाएंगे। और आलोक राज जी ने क्या बोला इस पर भी मैं थोड़ी आपके साथ चर्चा करूंगा। एंड किस प्रकार से नई सीटी में आपके बदलाव होंगे ये भी थोड़ी बात करेंगे। तो एक बार जो भी हमारे साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना एंड हो सके तो लाइक भी कर देना। एंड हो सके तो बाकी इस चैनल पर आपको बड़े से बड़े जानकारी देते रहेंगे एंड क्लास वगैरह मिलती रहेगी तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बाकी आपकी इच्छा है जो आप ठीक लगे। बाकी मेन मुद्दा आज सीटी को लेकर उस पर थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि ये मेन मुद्दा हमारे सभी के लिए, ऐसा नहीं किसी एक विषय के लिए, सभी के लिए, पूरे राजस्थान के लिए सीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि 25-30 भर्तियों की हमें तैयारी करनी है और उस तैयारी के लिए हमें सीटी देनी पड़ती है। और सीटी नहीं दे तो भर्ती कैसे निकालेगी सरकार? भर्ती नहीं निकालेगी तो हमें सीटी, और भर्ती नहीं निकले तो हम तैयारी कैसे करेंगे? इस प्रकार से सारी बात करेंगे बिल्कुल। और आगे बढ़ूँ बात करूँ, पहले आलोक राज ने क्या बोला थोड़ी इस पर बात कर लेता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा बोला नहीं है वैसे, लेकिन एक बार आप बता ही देता हूँ आपको, ठीक है। आपने वीडियो वगैरह देख लिया, न्यूज़ वगैरह देख लो, हाँ आलोक राज ने बोला है कि सीटी हो जाएगी वगैरह। देखो आलोक राज ने वैसे यही बोला है कि भाई कि आलोक राज ने बोला है साल के अंतिम में सीटी करने का प्रयास चल रहा है। अब देखो अंतिम में, साल के अंतिम समय में सीटी करने का प्रयास चल रहा है। अब देखो कितने माह हो गए इनकी, सीटी 22 तारीख के आसपास समाप्त हो चुकी थी। अब किसी ऐसे राजस्थान में बचा नहीं है जिसके पास सीटी वैलिड सीटी से आप ग्रेजुएशन हो या फिर 12th पास हो, आपके पास कोई सीटी नहीं है और नहीं आप सीटी के बेस पर आगे कोई भर्ती की तैयारी कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपके पास सीटी नहीं है, तब तैयारी कैसे कर पाओ? क्योंकि 25-30 भर्तियां निकलने वाली है वैसे भी, और उसके लिए आपको सीटी देनी पड़ती है। सीटी अब साल के अंत में हो सकती है और साल के अंत में होगी तो वीडियो की और पुलिस कांस्टेबल की नई भर्तियां आएंगी और ये सारी पटवार वगैरह की नई भर्तियां हैं वो आपके 2037 में पोस्टपोन होगी, क्योंकि 2027 में, अब 26 में तो होगी नहीं। अब 26 में कैलेंडर जारी हो गया, आपके इस तारीख को इस भर्ती का एग्जाम होगा, लेकिन होगा कैसे? क्योंकि सीटी है नहीं, तो सीटी के बिना आप एग्जाम भी नहीं दे पाओगे, ये आप मान के चलिए, ठीक है ना। और सीटी के आधार पर जो भर्ती 26 में होनी है वो आपकी कहाँ जाएगी? 2027 में चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। आप देख लेना स्वयं, आप बोलोगे भी हाँ सही बात है, आपने बोला कि चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। और ये रियल बात है, हकीकत ये है कि राजस्थान वाले नहीं चाहते पूरी आलोक राज हो भाई, जो भी हमारे अध्यक्ष हैं, जो भी हमारी सरकार नहीं चाहती, मुझे नहीं लगता ये चाहती है भाई कि हमें कुछ फायदा हो और हम सीटी कराओ और युवाओं को कोई फायदा हो, ठीक है ना। बिल्कुल नहीं चाह रही है। बाकी आपको जो लोग बोले आपको ठीक लगे वो आप समझिएगा। बिल्कुल थोड़ी यहाँ पे एक समस्या है उसको लेकर मैं यहाँ पे सीटी को लेकर थोड़ी सी आपको डायग्राम समझा रहा हूँ कि किस प्रकार से सीटी में युवा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपको कैसा खेल खेला जाएगा। अब देखो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो ये सीटी के एग्जाम होगा, ठीक है। सीटी एग्जाम आपके यानी कि इसमें आपको 60% अब लाने होंगे, कितने 60% अंक के बहुत आपको तैयारी इसी पर करनी है, ठीक है। 60% अंक अब इसमें आपकी क्या रखी जाएगी? नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी, ठीक है। नेगेटिव मार्क भी इसमें इंक्लूड की जाएगी। अब इसके बदलाव ये आपका क्या होगा? बदलाव, ठीक है। अब इस बदलाव के बदलाव आपको क्या इसकी तैयारी करनी होगी। अब तैयारी करोगे तो सीटी में आपके क्या बदलाव किया गया? देखो पहले आपका प्री निकाला जाएगा, फिर आपका मेंस होगा और मेंस होने के बाद किसी भर्ती के लिए आप तैयारी करो, ठीक है। उस भर्ती में आप देखो भर्ती में तैयारी करो, मान लीजिए आप राजस्थान पुलिस की तैयारी करो या फिर किसी अन्य भर्ती की तैयारी करो, ठीक है। और जिसमें आपके किसी फिजिकल है, ठीक है। तो फिजिकल है तो आप पहले क्या करोगे? पुलिस की भर्ती का एग्जाम दोगे, एग्जाम देने का आप फिजिकल दोगे और फिजिकल आप मान लीजिए फेल हो गए, तो इतनी पूरी प्रक्रिया गुजरने के बाद आप फेल होते हो और फिर आप घर बैठना पड़ता है। अगर कुल मिलाकर यहाँ पे बात की जाए तो पूरी तरह आपके साथ खिलवाड़ी है। क्यों खिलवाड़ है?
क्योंकि आप 4 से 5 परीक्षा देते हो, एक परीक्षा के लिए आपको 4-5 स्टेप से गुजरना पड़ता है। गुजरने के बाद भी अगर आप सफलता नहीं मिलती है तो आपका पूरा यानी कि जो आपने पैसे वगैरह लिए वो आपके पूरे बर्बाद, क्या होता है, आपके बर्बाद होते हैं, आपका पूरा भविष्य खराब होता है और आपका समय बर्बाद होता है पूरी तरह से। क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए देखो, ऐसा नहीं कि सभी एग्जाम में पास हो जाते हैं, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसी तरह अगर आप चाहते हो भी हम सीईटी में, आप राजस्थान वाले चाहते हैं, सरकार चाहती है हमारी कि सीईटी में हम क्या करें, 60 अंक लाए, तो आप 60 अंक रखो, हमें कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल रखो। लेकिन आप इसमें प्री और मेंस क्यों कर रहे हो? अगर प्री और मेंस करना है तो आप भर्ती में कर लो भाई, जिस भी भर्ती आप करोगे उसमें प्री और मेंस कर लो, कम से कम इतना तो दुख नहीं होगा। मान लीजिए प्री में कोई निकल जाता, नहीं निकल, आगे की तो तैयारी करेगा। कम से कम आप सीईटी में प्री रख रहे हो, मेंस रख रहे हो, फिर आप नेगेटिव मार्किंग रख रहे हो, फिर आप 60% रख रहे हो, इस प्रकार से आप पूरे बदलाव भी कर रहे हो। कोई ऐसा नहीं टिकाऊ किया काम जो आज तक आपने सक्सेस किया हो युवाओं के लिए। तो हम तो यही चाहेंगे कम से कम या तो आप सीईटी हटा दो या फिर आप टाइम पे एग्जाम करवा लो, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां सीईटी बेस पर रखी है। बाकी देखो, संभावना है कि 2026 तक आपकी सीईटी हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो सीईटी भी आप आगे पोस्टपोन कर दी जाएगी और 27 में ही होगी, ये भी संभावना है। बाकी लगभग संभावना है अगस्त यानी कि सितंबर के आसपास ये सीईटी होगी, बाकी पहले होने की संभावना भी बहुत कम दिख रही है, ठीक है। बाकी जो आपको ठीक लगे, बाकी मैंने वो जानकारी दी जो आपके सही और सटीक है, क्योंकि सीईटी में आपको कम से कम 4-5 स्टेप से गुजरने के बाद अगली भर्ती की तैयारी करोगे। उसमें अगर मान लीजिए किसी का, मान लीजिए मैं एग्जाम दे रहा हूँ, एक मेरे उदाहरण के तौर पर समझते हैं, मैं एग्जाम दे रहा हूँ, मान लीजिए मैंने सीईटी वगैरह क्लियर कर लिया और सबसे लास्ट टाइम फिजिकल में मैं रह गया, ठीक है। अब फिजिकल में रह गया तो मुझे वापस वही प्रोसेस गुजरना होगा, 4-5 एग्जाम देकर वापस में एक भर्ती की तैयारी करूँ। इनकी कुल मिलाकर एक साल में पूरी सीईटी की तैयारी करूँ, दूसरे साल में पुलिस के एग्जाम तैयारी करूँ, तीसरे साल में फिजिकल की तैयारी करूँ, चौथे 5 साल में भर्ती में लगूँ या नहीं लगूँ, वापस में फेल हूँ तो घर बैठूँ। और घर बैठने के बाद अब देखो आगे की तैयारी होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास इतनी पीछे से पैसे होंगे नहीं, तैयारी कैसे करेंगे? तो फिर आप आगे की दूसरा कोई काम देखना होकर फिर आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। तो यह इस प्रकार से देखा जाए तो ये साथ हैं भी, आप एग्जाम की तैयारी ना करो और सीधे तरीके से नहीं बोलेंगे लेकिन टेढ़े मेढ़े तरीके आजमाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल, बाकी जो डिटेल थी आपके लिए सामने शेयर की है कि आलोक राजे ने क्या बोला, ऐसा कुछ खास बोला नहीं है कि सीईटी आपके फिक्स होगी, संभावना बोला है, ठीक है। तो ये भी आप सोच सकते हो। बाकी मैं ये कहूँगा आप 2026 के बतौर आप तैयारी जारी रखना, कभी भी सीईटी करवा सकते हैं, इनका माइंड जब भी खिसकेगा सीईटी आपको करवा लेंगे, ठीक है ना। बाकी मैंने ज़्यादा कुछ शब्द गलत नहीं बोले, मैंने सब ठीक ही बोला है। एंड यही है कि आप जल्दी जल्दी अपनी मांग उठाओ, ताकि या तो सीईटी हटा दो या फिर आप सीईटी रखो तो टाइम पे करवाओ, ठीक है। सिलेबस वही रहेगा, बाकी एक बार 60% के बतौर आप तैयारी जोरदार रखना सीईटी की, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।